जेएनयू में देशद्रोह को लेकर मचे हंगामे के बीच कल एक और बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। आपको बताएं, कल छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया की पेशी के दौरान जमकर झड़प हुई। कोर्ट परिसर के बाहर बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने सीपीआई के कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी और अब बीजेपी के विरोधी विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, कल की तस्वीर। धक्का मुक्की, मीडिया के साथ बदसलूकी की गई, मीडिया के कई रिपोर्टर्स के साथ मारपीट की गई और कोर्ट परिसर के बाहर ये पूरा हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक हैं ओपी शर्मा, जिन्होंने सीपीआई के कार्यकर्ता की पिटाई कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पिटाई करते हुए यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ। तो जेएनयू विवाद में कल कोर्ट में पेशी हुई थी। तो मैं आपको रोकना चाहूंगी, ओम प्रकाश शर्मा इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश शर्मा जी, बड़ा आरोप लग रहा है कि आपने सबसे पहले मारपीट की, क्या कहेंगे? देखिए, क्या आरोप लगा है, क्या आरोप नहीं लग रहा, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा केवल इतना कहना है, कोर्ट परिसर के बाहर जब मैं निकल रहा था तो वहाँ जो 2-3 लोग थे वो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। मैंने उनको मना किया, मना करने पर वो आक्रामक हो गए, मेरे सर पर चोट लगी और उसके बाद मारपिटाई हुई। जी, तो आपने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? कानून का पालन करवाने वाले भी तो वहां पर मौजूद थे, पुलिस वहां मौजूद थी, आप उनसे शिकायत करते। जब आपसे कुछ चाटा थप्पड़ मारता है ना, तब आदमी इस चीज का इंतजार नहीं करता। नहीं तो आप शिकायत करते ना? नहीं, मैं नहीं करता शिकायत। क्यों? आपको कानून पर भरोसा नहीं है? सर फोड़ दिया, अब जो मेरे सर पे चोट मार रहा है, मैं शिकायत करने जाऊंगा, उसको रोकूंगा? सर, आपने खुद ही बोला कि वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो आपने उनको मना किया तो और मारपीट शुरू की वहां पर। तो पहले अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे तो आप पुलिस से शिकायत करते? पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के पक्ष। जी हाँ, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान के समर्थन में। जी, तो आप पुलिस से शिकायत करते, आप खुद क्यों गए? अरे मेरा सर फोड़ रहा है, मैं पुलिस से शिकायत करने जाऊंगा, अपने आप को बचाऊंगा। तो कानून में हाथ में रहेंगे क्या? नहीं तो मैं मर जाऊं। तो घटना के बाद भी तो आपने कहा कि आप मारेंगे, बंदूक होती तो गोली मार देते, इन सारे शब्दों का इस्तेमाल क्या सही है? अरे मुझे कोई मारेगा तो मैं नहीं मारूं। तो आपके शब्दों पर आपको शर्मिंदगी नहीं है? आपने कहा कि आप गोली मार देंगे। शर्मिंदगी उसको होगी, किसी को होगी, मुझे। सर, घटना के बाद आपने ये कहा कि अगर आपके पास बंदूक होती तो गोली मार देते, ये शब्द सही थे? बिल्कुल मार देता, बिल्कुल मार देता। तो इसका मतलब आप कानून पर भरोसा नहीं करते, आप तो कानून बनाते हैं। सब पे भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे अपनी आत्म सुरक्षा अधिकार है। आप जानते हैं आप जनप्रतिनिधि हैं, लोग आप पर भरोसा करते हैं, आपसे कई लोग सीख लेते हैं। लोग मुझ में भरोसा करते हैं। तो आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करके लोगों को क्या सीख दे रहे हैं? लोगों को ये सीख दे रहे हैं कि कोई एक थप्पड़ मारे तो 4 थप्पड़ मार दीजिए। देशद्रोहियों को बख्शना नहीं है, केवल ये दे रहा हूँ। सर, कानून पर भरोसा तो हमें भी है। हाँ, मुझे भी है। हाँ, तो फिर आप कानून के खुद पुलिस वहां मौजूद थी, उनको कहते हैं ना, आपको क्या पुलिस पर भरोसा नहीं था? मेरा सर फोड़ दिया तो मैं उसमें रिएक्ट नहीं करूंगा? चलिए, आपने रिएक्ट किया, माना कि आपने रिएक्ट किया, हालांकि तब भी आपको पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन उसके बाद भी आपने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या आपको लगता है कि वो शब्द सही थे? देखिए, 2 चीज है, ये बहस जो है, इस बहस में तर्क कुतर्क में मैं नहीं पढ़ता। ये आपको लाइन खींचनी पड़ेगी, कौन हिंदुस्तान के पक्ष में और कौन पाकिस्तान के पक्ष में, इसकी लाइन खींचने वाली बात है, और कुछ नहीं है। नहीं, ठीक है। आपने तो हालांकि ये भी कहा ना कि आप आगे भी मारेंगे अगर ऐसा हुआ तो। आप अपने शब्दों पे कायम हैं। कोई मारेगा, मेरे सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएगा तो क्या करूंगा? आप सीधा कानून को अपने हाथ में ले लेंगे? अब ले लेंगे, जो कानून करेगा, कानून अपना काम करेगा, हम अपना करेंगे। तो आपने जो किया वो सही था, आप ये कह रहे हैं? नहीं, गलत क्या है, आप बताइए। सर, आप कानून कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं? आप पुलिस वहां मौजूद है, उसको अपना काम करने दीजिए। कोर्ट में मामला जाता, कोर्ट में सुनवाई होती, कोर्ट उसको सजा देता। आप स्टूडियो में बैठ के जो बातें करते हैं ना, इनका जब कोई और होता नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए। एक आदमी ओपी शर्मा जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आशुतोष, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, ओपी शर्मा कह रहे हैं कि जो मैंने कल किया वो बिल्कुल सही किया, और अगर ऐसे होगा तो यही रिएक्शन मेरा आगे भी होगा। ओपी शर्मा जी क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि खुलेआम इस तरीके से गुंडागर्दी करने से, वायलेंस करने के बाद भी दिल्ली की पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है।
महत्वपूर्ण बात यह है इस पूरे मसले पर, वो इसलिए गिरफ्तार ये गुंडों के और देशद्रोहियों के जो वकील हैं, पैरोकार हैं, मुझे इन पैरोकारों से बात नहीं करनी है। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ओपी शर्मा जी बोलेंगे नहीं जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब वो बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था। ओपी शर्मा जी सुन लीजिए ना, संयम से हमने आपकी बात सुनी, अब थोड़ा सा संयम आप भी दिखा दीजिए। आशुतोष कहिए। हाँ, ओपी शर्मा जी को गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो अरुण जेटली जी के करीबी हैं। सारे अखबारों में उनकी फोटो छपी हुई है, सारे टीवी चैनल्स में उनके वीडियो चले हैं, वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुलेआम मारपीट कर रहे हैं, और उसके बावजूद दिल्ली की पुलिस सोई हुई है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब अगर सीधे से अगर वो परमिशन लेंगे तो यही होगा। तो इस देश के अंदर कानून का शासन है या कानून का शासन नहीं है? मुझे लगता है अनार्किस्ट लोगों के अदालत सर शब्दों का इस्तेमाल थोड़ा संयम बरत के आप सीधे। मैं पूरा संयम बरत रहा हूँ। ये तो मामले में कॉग्निजेंस लेंगे और लोग हैं, उनसे क्या करें? पहला मामला नहीं है, इसके पहले वो विधानसभा के अंदर हिंसा कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए अलका लांबा को खुलेआम धमकी दे चुके हैं, और आप टीवी पे बोल के भाग भी गए। सीसीटीवी की रिपोर्ट आई तो आप टीवी के चैनल छोड़ के भाग भी चुके हैं। अरे ओपी शर्मा जी, मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दर्शकों से बात कर रहा हूँ। ओपी शर्मा जी, बड़ा आरोप लग रहा है कि दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है आप पर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्ता है, जो केंद्र में सत्ता है, उसका डर है। ये स्वघोषित जो अनार्किस्ट लोग हैं, ये पहले पता है कि ये पाकिस्तान और ये जो अपने आतंकवादी हैं, जो देशद्रोही हैं, उनके पक्ष में या उनके विरोध में है? पहले क्लियर करें इस चीज को। आशुतोष, ओपी शर्मा जैसे लोगों से मुझे कुछ भी कहना नहीं। पूरा देश जानता है कि ओपी शर्मा क्या है। ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, गुंडागर्दी आप तो इनको अरुण जेटली के करीबी हैं। सारे लोग करीबी नहीं होते। अगर दिल्ली के अंदर कानून का शासन होता तो ऐसे आदमी को तिहाड़ जेल के अंदर रखना चाहिए। बाहर कैसे घूम रहे हैं ये? तिहाड़ में तो आप जैसे पीस के अंदर करने वाले लोग भी तो घूम रहे हैं यहाँ शहर में। जी आशुतोष, बहुत शुक्रिया। ओपी शर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, ओपी शर्मा ने कहा कि मैंने जो कल किया वो बिल्कुल सही था, और जो मैंने उसके बाद कहा वो भी बिल्कुल सही था। आपको बता दें कि ओपी शर्मा दिल्ली के विश्वास नगर से बीजेपी के विधायक हैं। अलका लांबा पर अभद्र टिप्पणी का भी इन पर आरोप लगा था। आपको याद होगा क्या हुआ था उस वक्त विधानसभा में। वित्त मंत्री अरुण जेटली का काफी करीबी ओपी शर्मा को माना जाता है, और अब ओपी शर्मा ने कल जिस तरह से कोर्ट परिसर के बाहर किया था, जो मंजर वहां पर हुआ था, उसके बाद कई सवाल ओपी शर्मा पर उठे, और अब आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस दरअसल डर रही है ओपी शर्मा को गिरफ्तार करने से।